चाहे 4 बेटा, बेटा से तो सबको प्यार है। अगर मेरे पास 4 बेटा है तो 5 बेटी भी है तो बेटी से भी प्यार है, क्योंकि माँ का प्यार कोई नहीं बांट सकता है। माँ ऐसी चीज़ है कि सारी दौलत एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। लेकिन आजकल का ये समय ऐसा आ गया दीदी कि जो हमारी कन्या कहेगी वही हम सुनेंगे। कहते ए जी उठो तो उठते हैं, ए जी बैठो तो बैठते हैं। माँ कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, कोई पता नहीं। फिर भी बेचारी अपने गुरु से आसरा लगाई थी कि मेरे पास एक बेटा है तो एक सुंदर सी बहू भी आएगी, उस बहू आएगी तो मेरा घर जय जयकार हो जाएगा। तो कहते हैं कि दीदी अगर जिस घर में बहू आ जाती है लक्ष्मी तो घर जय जयकार आ जाता है, और जिस घर में बहू कुलच्छन आ जाती है तो स्वर्ग वाला भी घर नर्क हो जाता है। बेचारी शादी तो कर दिया बेटा को, शादी करके घर में रहने लगी। और जब बेटी मान के बहू को रखने लगी घर में तो कहती थी बेटा तनी हम मंदिर से आते हैं, तुम घर में रहना। सास अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन आजकल की बहू अपना फर्ज नहीं निभाती है। कहता है खाली सास का ही गलती नहीं रहता है, बहू का भी रहता है। अगर हम गलती कर रहे हैं दीदी तो अगर गलती करने का एहसास हो गया मेरे पास तो क्षमा मांगने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम गलती भी कर रहे हैं अड़ भी रहे हैं तो उसमें ना तुम्हारा दोष है ना तुम्हारा जन्म देने वाला का दोष है। यही कहेंगे कि जो विधाता कर्म लिखा है उसी का दोष है। कोई ना कोई गुण से तुमको तो लिख के भेजा धरती। बेचारी कहती थी कन्या हम मंदिर जा रही, पूजा पाठ में, चर्चा में, भजन में। तो ठीक है माँ जी जाइए। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 4 दिन गई, 5 दिन गई। रोज जाती थी तो रोज बेटा से कहता था ए बेटा 5 रुपये दे देना, मंदिर में ले जाम प्रसाद तनी चढ़ाम। कहा ठीक है माँ दे रहे हैं, तुम चिंता क्यों करती है। ऐसे ही करते करते दीदी साल 6 महीना बीत गया। एक दिन पत्नी कहती कि सुनिए मेरा बात, अपन मतारी के पैसा देना बंद कर दीजिए ना तो अभी कभी हम नैयर भाग जाएंगे। तब बेटा कहता है कि तुमको जाना है तो जाओ, माँ को पैसा देना हम कैसे बंद कर सकते हैं। जिस माँ का दिया हुआ ये शरीर है, तुमको रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। बेटा जवाब दे दिया। रोज लड़ाई होता था। एक दिन बेचारी सुन गई बेटा बहू का लड़ाई, बोला कि दोनों लड़ाई करते रहता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। एक माँ चाहती है कि मेरा घर परिवार अच्छा से रहे, जिस तरह से हम बहू को परच के घर लाए हैं तो उसी तरह रिवाज से उसको घर में रहा। अपना बेटा से कहता रे बेटा कन्या दूल्हा लड़ते रहे ना बेटा बेटा पुतो तो हमारा अच्छा ना लगा। अगर कोई टोला पड़ोसी सुन लेगा तो क्या कहेगा कि एगो बेटा पुतो को नहीं ये औरत बसा सकी। तो सुनो ना बेटा मेरा बात। बोला कि क्या बात है माँ बोलो। तो तुम पति पत्नी ठीक से रहो घर में और हमको जाने दो बेटा घर से। माँ कहती अपना बेटा से हमको जाने दो बेटा। बेटा कहता रे माँ तुम्हारे से ये घर घर है, तुम नहीं तो ये घर घर नहीं। तुम कहाँ जाओगी, जाना है तो इसको जाना है, तुम नहीं जाओगी। बेटा को बहुत समझाई माँ, कहने लगी कि देख बेटा अगर कन्या चल जीती ना तो कल परसों ना हमारा टोला पड़ोसी ताना मार मार के हमरा जान मारते। तो बेटा का पुतो बढ़िया से रह, हमरा जाए दे बेटा, तोरा हमरे क्रिया। जब बेटा को माँ अपना क्रिया दे दिया तो माँ कब क्रिया बेटा तोड़ नहीं सका। बोला जो माँ जब तोरा एकरे में खुशी होता जो, लेकिन दिल से तो तोरा ना कब हम जाएला। बेचारी माँ घर से निकल गई। जाते जाते कही के अगर हम टोला पड़ोसी से भीख मांगेंगे ना तो टोला पड़ोसी हमारे बेटवा के ताना मार के जान दे देगा। हेलो नहीं, ताना पड़ोसी टोला पड़ोसी हमारे बेटा को ताना मार मार के जान दे देगा। इसी ताना सुन सुन के मेरा बेटा रह नहीं पाएगा। मंदिर मिला शिव जी के मंदिर में। बोला यही मंदिर में हम जाते हैं, अपने गुरु को भजन कीर्तन करेंगे और जो मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे। तो इसी बीच वहाँ पर अपना समय काटने लगे। जब साल 6 महीना बीत गया तो बेचारी के गोदी खोइचा नहीं भरल था पुतोहिया के। तो टोला पड़ोसी सब ताना मारते कि हाय रे फलना के कन्या इतना दिन हो गया अभी तक बाल बच्चा न होले। तो कोई कह देता कि कैसे होते, जब सास के जुड़ेबे न करते अपना कहाँ से जुड़ाई, जब सास के जुड़ाई तब न अपने जुड़ाई। यही कहते हैं सब। जब सबका ताना सुनी तो अपना पति से कहता कि एक बात बोलूं। तो कहा कि क्या बात है बोलो। तो बड़ा
बड़ा दिन हो गया माई से भेंट करे के, जाना माई के ले आवा। तब कहते कि तुम तो मेरा मन के बात बोल दी। हम कब से चाह रहे थे कि अपना माई को मुख देखें और माई से 2 वचन बात की। तो जाने दो, जो हुआ तो हुआ, अब तो तुम ठीक हो गई, जाए ना माँ को लाने। तो बोला कि हाँ जाइए ना। रुके जाइएगा। 1 लोटा गंगा जल दे दिया, दूसरा में लाल लाल चुंदरी साड़ी पहना दे दी, 4-5 रंग का मिठाई दे दिया। कह कि सुना ना, अकेले तोरा से मैया नहीं तो ना 2-4 गो ले ला टोला पड़ोसी से, कोई भाई होके आजा माई के ले आवे। बेचारा बड़ा मन से खुश होके जा रहा था कि आज तो हमार माई हमार घर आ जाता। लेकिन ये नहीं पता था कि आज हम माँ से मिलने नहीं जा रहे हैं। ये पल आखिरी पल है अपना माँ से मिलने के लिए, क्योंकि उसी दिन उसी समय गुरु का आदेश आ गया कि आज इसका बुलावा मेरे दरबार में आ गया। कहते हे महादेव, मेरा प्राण तो जा रहा है, लेकिन जाते जाते इस शिष्य आपसे प्रार्थना करती हूँ कि 5 मिनट के लिए मेरा प्राण रखिएगा, मेरा बेटा आ रहा है। माँ कह रही मेरा बेटा आ रहा है, हमको बेटा से बात करने दीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट महादेव। जैसे बेचारा सगर से ढूंढते ढूंढते कोई बताया कि तेरी माँ मंदिर में है और उस मंदिर में तुम जाओ। जाती है बेचारा अपना माई से मिलने। माई के सिरोना तर बैठ जाते, कहते गे माई उठना, माई तुम्हारे लिए लोटा भर गंगा जलना है। तब माँ के आत्मा क्या कहता है, दे दे। आहो आहो बेटा हो, अरे एक चूरू पनिया लजिया तारा सवाला, गंगा जल के करला लोइला हो। आहो आहो बेटा हो, एक चूरू पनिया लजिया तारा सवाला, गंगा जल के करला। अरे याहो बेटा हो। माँ की आत्मा कह रही है। सब जब लोग सब सुन रहा था उसका बात, तो कहता ये बाबू तोर माई ना, तोर माई तो मर गेला, तो चुप रहा ना, तू की जानबा माई हमार माई है। उठ ना माई, चल ना माई, ले ना माई, लाल लाल चुंदरी साड़ी ले पहन ले माई, चल घर। तब फिर माई क्या आत्मा कहता है, आहो याहो बेटा हो, अरे फटली गुदारिया लजिया तारा सवा, चुनरिया के करला लइला हो। आहो बेटा हो, फटली गुदारिया लजिया तारा सवा, चुनरिया के करला लइला हो। आहो याहो बेटा हो। कि जब मेरा समय मन कर रहा था कि लाल रंग का साड़ी पहनूं, आज मेरा तो बुलावा आ गया, तुम्हारा साड़ी किस काम का बेटा। फिर कहता है सब लोग, रे तू सुनेगा नहीं, पागले हो गया है का, कह रहे तोर माई ना है तो तब पर भी तुम जिद बना। तो चुप रहो ना, माई से हमरा बात करे दा, ये माँ का प्यार है, कोई नहीं बांट सकता है। उठ ना माई, तोरा ले 4-5 रंग के मिठाई ले ली माँ, खा ले माँ, आ खा के चल माँ। फिर माई के आत्मा कहता है, आहो याहो बेटा हो, अरे नीमा का रोटिया लजिया तारा सवाला, मिठाइया के करला लइला। आहो याहो बेटा हो, नीमा का रोटिया लजिया तारा सवाला, मिठाइया के करला लइला हो। आहो याहो बेटा हो। फिर माई नहीं उठती है। बेचारा आप सोच ले कि सच में लगता हमारा मैया हमरा से बहुत रुसल है। कहता रे माए, जे गलती होलो क्षमा कर दे माए, चल अपन घर, तोरा हम अकेले लेवे ला ना आइली माए, 10-5 भाई के साथ लेके। तो कहता है कि
तू सुनवे ना रे, तोर मैया मर गला। तो चुप रहो ना, हम बोलते तो हमारे माई सुनते हैं, आ माई बोलते तो हम सुनते, तू बीच में काहे बोलते हूँ। अभी हमारे माई उठा तब माई के तट यहाँ डोली का हार बनल, आप माई कहाँ से। फिर मैया से कहती, फिर माई अपना वचन लगाती हैं, कहती हैं क्या दीदी, आहो या हो बेटा हो, अरे अपना बेटा वाला जिया तारा सवाला, 10 भैया के कराला। आहो या हो बेटा हो, अपना बेटा वाला जिया तारा सवा, 10 भैया के कराला लइल हो, 10 भैया के कराला लइला हो, 10 भैया के कराला हो। माई नहीं उठती है, माई को भर पांजा गोदी में ले लेती है, आज चली जाती अपनी कन्या से, कहते ले हमार माई आ गेला। जब माँ को देखती है, सास को देखती है बहू, तो कहते कि हे माँ दे, हमारी जैसी बहू किसी को ना दे। इसी वाणी के साथ गुरु के चरण प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव की जय।